सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी की थी और हमें आज प्रश्नावली 2.3 शुरू करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सोल्यूशन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके विपरीत मानते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या है और हम मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। इसको हम a/b के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर b का मान 0 नहीं हो सकता और a व b सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर अब यहाँ से √5 का मान निकालते हैं तो 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से √5 का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो a/7b भी 7 भी एक परिमेय संख्या है। हम मानते हैं कि a व b पूर्णांक संख्या है। अगर a व b पूर्णांक संख्या है तो ये जो हमारे पास है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मान 0 भी नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो फिर ये भी परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है। √5 यहाँ से एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये जो कथन है वो विरोधाभासी है। अतः हमने जो प्रारंभ में परिकल्पना की थी, अतः हमारी परिकल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।
सबसे पहले मानना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो a/b के रूप में 7√5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। b का मान 0 नहीं होना चाहिए और a और b सहअभाज्य संख्या है। यहाँ से √5 का मान निकालते हैं तो a/7b, इसको समीकरण 1। यहाँ से a और b पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने जो प्रारंभ में परिकल्पना की थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो परिकल्पना हमारी गलत है, क्योंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन में हमें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, दर्शाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम विपरीत मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर इसको a/b के रूप में लिखेंगे। a/b के रूप में लिख दिया ऐसे, और b का मान 0 नहीं हो सकता। a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको समीकरण यहाँ से √5 का मान निकालना है हमें, तो पक्षांतरण करते हैं 3 का, तो यहाँ पर 3 प्लस में, तो यहाँ पर माइनस में। उसके बाद यहाँ से √5 का मान निकालते हैं तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तम या आता है b, तो b का भाग b में देते हैं तो 1, रे को a से गुणा किया तो a, और यहाँ से इसके नीचे 1 लेते हैं तो 3 b। अब यहाँ से √5 का मान निकालते हैं, तो 2 का भाग चला जाएगा यहाँ पे b में, b के साथ में, तो इसको मानते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे a b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं √5 तो अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा परिणाम विरोधाभासी है। अतः परिणाम विरोधाभासी है, या हमारी परिकल्पना जो हमने प्रारंभ में की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। हमारी परिकल्पना
गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने प्रारंभ में परिकल्पना की, उसके बाद इसको a/b के रूप में लिख लिया। b यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q का मान p/q के रूप में लिखते हैं तो q का मान 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार b का मान 0 नहीं हो सकता। a व b सहभाज्य संख्या है। यहाँ से 3 का पक्षांतरण करते हैं तो 3 माइनस में, फिर यहाँ पे लघुत्तम आता है b लघुत्तम आता है तो b से b कैंसिल, a और यहाँ पर एक का भाग b में देते हैं तो b, और b को 3 से गुणा करते हैं तो 3b। फिर यहाँ से √5 का मान निकालना है तो 2 इसके साथ भाग में चला जाएगा, तो इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, चूंकि a व b पूर्णांक संख्या है, हमें पता है जो हमें समीकरण में प्राप्त होता है a व b पूर्णांक संख्या है, अतः a-3b/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, 5 भी एक अगर परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने जो परिकल्पना की थी वो हमारी परिकल्पना गलत है, वास्तव में यह संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2.3 प्रश्नावली पूरी करेंगे।